छोटे शेयर ऊंची छलांग और इसमें दर्शकों के सवाल। और दर्शक हैं हमारे साथ फोन लाइन पर संगीता दत्ता जी हैं छत्तीसगढ़ से। संगीता मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। संगीता मैम आप पहले ये बताइए, आप वर्किंग लेडी हैं या आप हाउस वाइफ हैं? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके मैम क्या सवाल है आपका? सर मुझे चंबल फर्टिलाइजर के बारे में पूछना था। मेरे पास 20 शेयर है 485 के रेट पे, तो मुझे इसका टारगेट प्राइस जानना था। ठीक है मैम, वैसे ये आपने लिया किस वजह से? मतलब किसी से पूछ कर लिया था शेयर या खुद कुछ मतलब टेलीग्राम या कुछ चैनल्स वगैरह देख के कैसे लिया सर? मैम सर ये आप ही के चैनल में प्रोग्राम में देखी तो चंबल फर्टिलाइजर का मैं ग्राफ देखी थी, तो इसका ये अच्छा है शेयर, तो इसीलिए फिर मैंने इसको लिया था। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। मानस सर अभी तो ये प्रॉफिट में है अच्छे खासे, हालांकि क्वांटिटी छोटी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एब्सोल्यूट टर्म में नहीं दिखेगा, लेकिन परसेंटेज टर्म में तो है। 485 का लिया सर, 525 चल रहा है, मनी 9 को देखकर ही लिया है। क्या करना है सर? देखिए पैटर्न तो पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है और ये कंसोलिडेशन मेरे ख्याल से पिछले करीब 8 मंथ से हम देख रहे हैं स्टॉक में। 440 पे सपोर्ट है, 550 पे रेजिस्टेंस है। पैटर्न को देख के लग रहा है शायद थोड़े कंसोलिडेशन के बाद 550 के ऊपर के भाव हमें देखने को मिले और शायद 675 के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश करें आने वाले 6 से 8 मंथ में। तो 675 के टारगेट के लिए पोजीशन में बने रहिए, 449 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। जी मैम, एक स्टॉप लॉस लगा के और बड़े टारगेट्स आपको मिल गए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आदित्य कुमार जी का। गुड मॉर्निंग आदित्य जी। अदानी पावर पर सर पूछ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेवल कुछ बनते हैं क्या? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव नहीं है और इम्पॉर्टेंट ये है कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 600 के ऊपर ना निकले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, और किसी ने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 449 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ठीक है। प्रवीण जी पूछ रहे हैं सर, गुड मॉर्निंग प्रवीण जी, ग्रीव्स कॉटन पर फ्रेश एंट्री कब कर सकते हैं सर? ओके, तो देखिए ग्रीव्स कॉटन की जहां तक बात है, यहाँ पर फ्रेश एंट्री तो अभी भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक ने दिखाया है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो हायर टॉप हायर पैटर्न, हायर टॉप हायर बॉटम्स का पैटर्न है। उम्मीद कर सकते हैं कि 310 को ब्रेक करके अगर 2 से 3 मंथ का समय हो तो शायद 340 रुपए के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश करे, तो बने रहिए। स्टॉप लॉस को 260 के नीचे लगा लें। जी नरेश पामक जी बोल रहे हैं, लव यू मनी 9। सर हम भी बहुत प्यार करते हैं अपने सभी दर्शकों से और आप लोगों की वजह से ही हमारे चैनल में एक अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। काफ़ी समय से आपका प्यार इसी तरह से बना रहे। ज्योति स्ट्रक्चर पर सर इनका सवाल है, 2 साल होल्ड कर सकते हैं, क्या करें सर? काउंटर सर चला है पिछले 2 दिन में, अभी क्या करना चाहिए इनको? देखिए 2 दिनों में चला है और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने 100 मूविंग एवरेज के आसपास बॉटम बनाया है। अब देखिए पॉइंट ये है कि एक बार ये 28 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो फिर रैली में 36 से 38 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। आई थिंक यहाँ पर बने रह सकते हैं। 24 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है। अगला सवाल है अंकित जी का। इनके पास सर बीएफ इन्वेस्टमेंट के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 580 के, क्या करें? तो 580 के पड़े हैं, मेरे ख्याल से बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो 825 से करेक्शन शुरू हुआ था, 100 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का डेली चार्ट पे कंफर्मेशन है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। कम से कम 620 625 के टारगेट के लिए पोजीशन में बने रह सकते हैं और स्टॉप लॉस को 554 के नीचे लगाएं। ठीक है। एक इनके पास शेयर है सर मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये 300 रुपये का शेयर है, एनएससी पर ही लिस्टेड है। इसका शॉर्ट फॉर्म है MBAPL, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, MBAPL। 300 रुपये का शेयर है सर, इन्होंने 257 में लिया है। नहीं मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा चलिए सर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इनका एक सवाल तो हम ले ही चुके हैं। सादिक पाशा जी पूछ रहे हैं सर, MRPL लिए हुए हैं इन्होंने 143 रुपये के, 1 साल के लिए इसको होल्ड करना पड़े तो कर सकते हैं क्या? ठीक है ये स्ट्रेटेजी? देखिए अभी तक का ट्रेंड तो नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। हालांकि सही है कि 120 के आसपास बॉटम बना है, लेकिन आई थिंक ऊपर की तरफ कंफर्मेशन के लिए 135 से 140 के ऊपर के भाव देखना जरूरी है। अगर उसके ऊपर निकले तो ही यहाँ पर खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है।
आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 119 का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है। अंशुल जी पूछ रहे हैं सर, LNT 3420 का लिया है और जोमेटो 233 का, क्या करें? तो देखिए एलएनटी में अभी तक का पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहा है। अब देखिए पॉइंट ये है कि अगर ये 3300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, सस्टेन करना शुरू करेगा, तो गिरावट बढ़ेगी और उसमें शायद 3100 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। कॉशियस रहना चाहिए, खरीदारी 3500 रुपए के ऊपर करेंगे और फिलहाल के लिए 3250 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें एलएनटी में। दूसरा स्टॉक आपने जोमेटो बोला। जी सर। जी, तो देखिए जोमेटो में अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो आई थिंक नजर रखिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा है। स्टॉक एक बार 240 के ऊपर निकलेगा तो 255 और 270 के भाव दिखा सकता है, तो यहाँ पर बने रह सकते हैं 224 के स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ी देर पहले आपने विवेक जी मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट की बात की थी, राइट? जी, मध्य भारत, जी 300 रुपए वाला सर। तो यहाँ पर देखिए फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रह सकते हैं। 279 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर की तरफ 330 335 के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेविथ द किंग के नाम से एक आईडी बना हुआ है, उन्होंने सवाल पूछा है, हिंदुस्तान कॉपर सर 300 रुपए के लिए है, एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, एवरेज करने का अभी समय नहीं आया है, क्योंकि देखिए एवरेज करने के लिए कम से कम स्टॉक को 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो फिर आई थिंक 255 का लेवल ब्रेच हो जाने दें। 255 के ऊपर 280 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 280 रुपए के ऊपर ही स्टॉक बुलिश होगा। फिलहाल के लिए 214 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहिए। सुनीता मैम गुड मॉर्निंग, आप एज यूजुअल डेली गुड मॉर्निंग करती हैं, बहुत प्यार देती हैं, थैंक यू वेरी मच मैम। और महेश धुलारिया साहब भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, उम्मीद करते हैं आपके पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रिटर्न दे, आपके शेयर सभी बहुत बढ़िया चले। अगले दर्शक है हमारे साथ ओम प्रकाश त्रिपाठी जी जो नोएडा से हैं, ये पूछ रहे हैं सर इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग इन्होंने 195 के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि और ऐड कर लूँ या लॉस बुक करना पड़ेगा? देखिए अगर हम पैटर्न की बात करें तो सबसे पॉइंट ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड नहीं कर पा रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड बना हुआ है। आई थिंक बेहतर रहेगा कि पहला काम करें स्टॉप लॉस लगा लें, 117 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा और एवरेज करने के लिए फ्रेश खरीदारी करने के लिए कम से कम 135 का आंकड़ा क्रॉस हो जाने दें। ठीक है, तो 135 और 117 सर ये दो लेवल रहेंगे, 117 स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, 135 अगर पार किया तब एक बार रिव्यू आप करवा लीजिए। सुनील बिज साहब पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग बिज साहब, SBI में कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए सर लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए कम से कम अगर हम बात करें तो कम से कम 800 रुपए का लेवल ब्रीच हो जाने दें, 800 रुपए के ऊपर सस्टेन करें तो ही खरीदारी करनी, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। ध्यान रखिए स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी कुछ टाइम पहले तक लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, अब बाउंस बैक देखने को मिलता है लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाता है, तो ये अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। खरीदारी केवल 800 रुपए के ऊपर करेंगे। ठीक है, वरुण जी पूछ रहे हैं, बिग फैन ऑफ योर चैनल, थैंक यू वेरी मच वरुण जी, और इनके पास 100 शेयर हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन के 1387 रुपये के, पूछ रहे हैं कि सर लॉस बुक करूं या वेट करूं। पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर दे देता हूं कि ओलेक्ट्रा ग्रीन हमारे ही ग्रुप की कंपनी है। सर अब बताएं कि क्या इस काउंटर पर राय है आपकी? तो देखिए हम वीकली चार्ट को रीड करें तो अगर हम 4 हफ्ते की बात करें तो एटलीस्ट वो जो गिरावट थी वो थमी है, 1250 के आसपास 2 बार ऐसा हुआ कि वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि 1250 पे सपोर्ट है, तो 1240 पे स्टॉप लॉस लगा लें, पोजीशन में बने रहे। ऊपर की तरफ 1500 से लेकर 1550 की रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस है, एक बार ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको कम से कम 1850 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। जी, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक और फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, प्रभाकर जी जुड़े हैं मुंबई से। प्रभाकर जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर बताइए। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रहे मेरे पास ITD सीमेंटेशन के 1000 शेयर है। ओके, बाइंग प्राइस है 527। ओके सर, कितना समय दे सकते हैं? वैसे तो ये अभी आपके भाव के आसपास ही चल रहा है, 535 तो आज का भी रेट चल रहा है। सर कितना समय दे सकते हैं इस काउंटर को? 3 महीना। 3 महीना, ठीक है। मानस साहब 3 महीने के लिए ITD सीमेंटेशन इनके भाव से तो ऊपर ही है, कोई भी डिसीजन लेना आसान होगा, क्या करना है? देखिए पहले अगर हम ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखता है, 490 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं, इंतजार करिए 560 का लेवल ब्रेक हो जाने का,
अगर 560 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर 100 रुपए की रैली आपको देखने को मिल सकती है। उस केस में 660 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, बट फिलहाल के लिए 490 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बने रही है। ठीक है। अगला सवाल है जीएसके फार्मा पर साईं प्रवीण जी का। ये सुपर चैट पर आया सर। इनके पोर्टफोलियो में इन्होंने ये नहीं लिखा कि ऐड करना है या ऑलरेडी इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन सर जीएसके फार्मा पर सर थोड़ा ब्रॉडर व्यू बता दीजिए, क्या करें? मैं जीएसके फार्मा का स्टॉक एक बार निकालूं, मेरे को मिल नहीं रहा है एक्चुअली। जी सर, ग्लैक्सो, ये ग्लैक्सो के नाम से है। हाँ, जी, जी। ग्लैक्सो के नाम से है 21-22 के प्राइस चल रहे हैं। बिल्कुल। और 6% ऊपर है अगर आज तो। जी, तो बिल्कुल और देखिए ध्यान रखिए ये जो गिरावट है ये 3000 रुपए से चल रही थी। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे और काफी समय के बाद ऐसा हुआ है कि वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज और 100 वीक मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम 2325 तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। तो फिलहाल के लिए बने रहने की सलाह रहेगी और 2024 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। 2325 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 2625 के आसपास का होगा। ठीक है। वैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए ख़ास तौर से मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए अच्छी खबर ये आई थी कि बजट में कि 37 मेडिसिन्स को जो इन पर इंपोर्ट ड्यूटी थी वो हटा दी गई थी और ड्यूटी फ्री कर दिया गया था इंडियन मार्केट में एंट्री करने के लिए। और जितनी भी एमएनसीज कंपनियां हैं, फाइज़र, ग्लैक्सो, एस्ट्राजेनेका, इन सभी के लिए थोड़ी पॉजिटिव खबर थी, जिसके बाद अब हम ये देख भी रहे हैं कि काउंटर्स में मूव देखने के लिए मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्वप्ना दास जी का क्वेश्चन है शिपिंग का बताइए सर। शिपिंग कॉरपोरेशन आई थिंक ये पूछना चाह रही हैं। सर शिपिंग कॉरपोरेशन क्या लग रहा है आपको? तो शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले करीब 3-4 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। हालांकि लोअर लेवल पे 180 के आसपास बॉटम तो डेफिनेटली बनाया है, लेकिन फिर भी अभी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया है। तो कम से कम 205 का आंकड़ा क्रॉस हो जाने दें तब यहाँ पे खरीदारी करें। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो स्टॉप लॉस को लगा के रखें 174 पे और पोजीशन को होल्ड करें। जी। अरूप दास जी बोल रहे हैं कि सर सीनियर सिटीज़न हूँ, दुर्गापुर से आपके चैनल को रोज़ देखता हूँ। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हमारी तरफ से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। दास साहब आपसे माफ़ी चाहते हैं, आपका शायद क्वेश्चन हो सकता है कि काफ़ी सारे सवालों के बीच में दब गया हो। पूछ रहे हैं कि सर बायोकॉन मैंने लिया था, इनको प्रॉफिट आ रहा है करीब 7% का, बुक कर लें या क्या करें अभी? सर ये अच्छी बात है, चलिए सवाल दब गया लेकिन क्वेश्चन जो शेयर है वो उठकर आ गया ऊपर। सर क्या करना है? तो देखिए 374 का स्टॉप लॉस लगाना है इस उम्मीद में कि 410 का अगर लेवल ब्रीच होता है तो आपको कम से कम 470 तक के बायोकॉन दिखा सकता है। ओके, तो सर एक स्टॉप लॉस लगा के 410 का वेट कर लीजिए, अगर 410 पार हुआ तो 470 भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मंतोष घोष जी का। सर एंजल वन में पूछ रहे हैं नई एंट्री कर सकते हैं क्या? कल तो काउंटर अच्छे चले थे सारे। देखिए एंजल वन में फ्रेश एंट्री करने के लिए आपको एक लेवल का इंतजार करना पड़ेगा जो कि मेरे ख्याल से 2560 है। 2560 के ऊपर जब निकले तब यहाँ पर आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद शायद आपको 2900 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिए अगर आप ब्रेकआउट पे खरीदारी करें तो 2400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है। शार्ट गैलरी के नाम से आईडी बना हुआ है, एनटीपीसी पर पूछ रहे हैं सर 3 महीने का व्यू क्या रहेगा? देखिए एनटीपीसी का 3 मंथ की बात करें तो भी अभी भी कोई खास ट्रेंड देखिए दिख नहीं रहा है और स्टॉक को तकलीफ हो रही है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने में। तो 330 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, बट फिलहाल के लिए क्योंकि 300 रुपए के आसपास 2 बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया तो वहां पर उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लें। जी, राकेश सिंह जी पूछ रहे हैं सर थर्मेक्स में ये लेवल ठीक है बाय करने के लिए? थर्मेक्स पे नहीं, ये लेवल सही नहीं है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, मेरे ख्याल से तो ये 3000 तक भी फिसल सकता है और 3000 पे 200 वीक मूविंग एवरेज है, तो वहां पर एक बार फिर से रीड करेंगे, बट अभी के लिए अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ठीक है। सुमन सौरभ जी का सवाल है इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक पर सर क्या करें? देखिए बंधन बैंक पे कल हमने ब्रेकआउट देखा था, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद उसके बाद हमें एक मूव देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं, फिर से उस कंसोलिडेशन जोन में आ गया है। बट अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 148 का स्टॉप लॉस लगा लें। अब फ्रेश खरीदारी 155 रुपए के ऊपर करें, अगर 155 के ऊपर निकलेगा तो 168 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। और सर इंडसइंड बैंक पर? इंडसइंड बैंक
देखिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब 7 या 8 दिनों से हम हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड देख रहे हैं। 100 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अब अगर ये 1090 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 1150 और 1220 का हो सकता है। आई थिंक यहाँ पर बने रह सकते हैं, डिप पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1000 के नीचे ही लगाना पड़ेगा। जी। फैंसी ब्राइडल के नाम से है, एंड ये अदानी पावर पर पूछ रहे हैं। सर अदानी पावर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो को पीछे स्क्रॉल कर कर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फाहिद अली जी का, प्रिसीजन कैमशाफ्ट। इन्होंने सर 319 रुपये 70 पैसे के लिए हुए हैं, और इसमें कुछ शेयर हैं, क्या करना है? मैं इसका कोड बता देता हूँ सर, PRECAM, ये NSE कोड है। 310 रुपये का ये शेयर चल रहा है, प्रिसीजन कैमशाफ्ट। मैं ट्राई कर रहा हूँ स्टॉक को अच्छा से करने के लिए। प्री कैम सर, प्री कैम के नाम से आएगा, PRECAM। ओके जी। तो देखिए स्टॉक ने अभी कुछ 6 या 7 दिन पहले 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है, और वहां से अगर आप देखें तो करीब 50 रुपए की रैली हमने ऑलरेडी देख ली है स्टॉक में। अब एक हर्डल है 320 रुपए पे, जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज है। अगर 320 का आंकड़ा क्रॉस करेगा तो 350 नेक्स्ट टारगेट होंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए, और 289 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। जी। मानस सर, एक ये शेयर है वक्रांगी, इन्होंने बाय किया हुआ है राज पटेल साहब ने। ये 52 वीक लो पर आ गया। उसमें खबर भी आई थी कि उनके प्रमोटर का अचानक से सडन डेथ हो गई चेयरमैन की, जिसकी वजह से काउंटर पर एक थोड़ा सा प्रेशर है। उसके बाद इन पे ये भी बात आई कि ईडी की रेड पड़ी थी, इसलिए वो ऑफिस में ही कोलैप्स कर गए। लेकिन कंपनी ने उस बात को गलत बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कि वो ईडी की रेड कोई भी हमारे यहाँ पड़ी नहीं। पहली बात तो वो ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोलैप्स हुए, लेकिन मार्केट ने पनिश जरूर कर दिया सर शेयर को। क्या करें सर, कुछ एग्जिट मिल पाएगा? रोज डाउन सर्किट लग रहा है ये। देखिए आई थिंक ये 5% सर्किट वाला स्टॉक है, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लेवल्स के हिसाब से देखें तो 18 रुपए के नीचे जाएगा तो शायद आपको 14 रुपीज, उसके नीचे 11 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर वीक लगता है, और इस तरह के लोअर सर्किट या अपर सर्किट में जहां पर 5% का सर्किट हो, वो स्टॉक से दूर रहना बेहतर रहता है। जी। एक दर्शक हैं नए इन्वेस्टर के नाम से, उनका आईडी बना हुआ न्यू इन्वेस्टर। NFL इन्होंने 111 के लिए और कैनरा बैंक 107 के। सर क्या व्यू है आपका? NFL 111 के सर। जी जी। तो देखिए NFL में कंसोलिडेशन दिख रहा है, और ट्रेंड बुलिश होने में वही लेवल जो 111 आप इन्होंने बताया है, 113 115 इस रेंज को ब्रेक करेगा तभी स्टॉक बुलिश होगा, उससे पहले बुलिश नहीं होगा। इसलिए 99 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करें, और खरीदारी 115 रुपए के ऊपर ही करें। कैनरा बैंक में पोजीशन में बने रह सकते हैं। 88 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 98 के ऊपर 105 और उसके ऊपर 110 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। सईद असद साहब पूछ रहे हैं स्विगी में एंट्री कर सकते हैं क्या? सर स्विगी में रिजल्ट्स तो ख़राब आए हैं। अविनाश सर तो बोल रहे थे कि लंबे समय के लिए अगर किसी के पास है तो ठीक है, सोच सकता है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। सर एंट्री आपको लगता है टेक्निकली चार्ट पर दिखती है क्या? नहीं, टेक्निकली भी स्ट्रक्चर वीक लगता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। जी। राकेश घोष जी बोल रहे हैं कल एक्सपर्ट बोल रहे, पता नहीं सर क्या अजीब सा मैसेज है इनका, मैं बाद में आता हूँ। इनका सवाल तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो सवाल है, NTPC ले चुके हैं हम। आई वुड रिक्वेस्ट कि बहुत सारे दर्शक लगातार बार बार सवाल पूछ रहे हैं। सुहासनी खौंड जी का सवाल है सर NIT पर, बाइंग प्राइस 215 के लिए हुए हैं इन्होंने, एवरेज टारगेट प्राइस क्या होगा इनका? देखिए जी 150 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस है, तो जब 159 160 का लेवल ब्रेक हो तभी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करें, और कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है। फिलहाल के लिए 134 का स्टॉप लॉस लगा लें। जी ठीक है। अगला सवाल है इनका एजिस लॉजिस्टिक्स पर। सर क्या करें? एजिस लॉजिस्टिक्स का कोड चेंज हुआ है। एजिस केमिकल के नाम से आता है आई थिंक। ये एजिस लॉजिस्टिक्स, एजिस लॉक के नाम से ही आ रहा है सर NSE में। नहीं, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ। AEGIS LOG सर मिल जाएगा। 811 रुपये का शेयर है। BSC पे आई थिंक।
ओके जी, बीएससी पे दिख रहा है मेरे को। तो देखिए 810 रुपए के, यस जी, ये 810 रुपए के प्राइस चल रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हमने बढ़िया रैली देखी। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 900 रुपए का होगा। पोजीशन में बने रहिए 749 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं अजय सिंह जी, वे पूछ रहे हैं बाबा आर्ट्स में क्या करें सर? तो मुश्किल से ये सब स्टॉक देखने होते हैं। तो बाबा आर्ट्स, ओके, 11 रुपए का प्राइस है इसका, और लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। पैटर्न तो निगेटिव है। मेरे ख्याल से जब तक 13 रुपए के ऊपर ना निकले तब तक यहाँ पर होप ना ही रखे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, विकास कुमार जी पूछ रहे हैं सर आरसीएफ पे सजेस्ट कर दीजिए, क्या करें? 183 के लिए हुए हैं इन्होंने। देखिए आरसीएफ में 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल नहीं पा रहा है, तो थोड़ी तकलीफ तो लग रही है। मेरे ख्याल से कभी उछाल पे यहाँ पर निकलने की कोशिश करें। एक फ्रेश खरीदारी आपको 175 रुपए के ऊपर ही करनी है। उससे पहले उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है। बट आपने ऑलरेडी पोजीशन बना ली है तो 140 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ठीक है, मानस सर आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं सर? देखिए आज ट्रेडिंग के हिसाब से पहले तो सोनाकॉम पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है। तो 520 के स्टॉप लॉस से 555 के टारगेट के लिए सोनाकॉम में खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है आईएक्स का, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। डेली चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है स्टॉक में। तो करंट लेवल्स पे आईएक्स में भी खरीदारी कर सकते हैं। 179 का स्टॉप लॉस लगाए, 191 के टारगेट सेट करें। ठीक है, और सोना कॉम पर सर? सोनाकॉम पे मैंने टारगेट बताए हैं आपको। एक टू मैं स्टॉप लॉस रहेंगे 519 के, 519 के स्टॉप लॉस रहेंगे और 555 के टारगेट रहेंगे। ठीक है, तो ये दो शेयर हैं जहां पर कि मानस सर को लगता है कि खरीदारी कर चलना चाहिए। मानस सर आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ राजेश भोसले साहब भी जुड़ चुके हैं, एंजल वन से, टेक्निकल एनालिस्ट है। राजेश जी हाय, गुड मॉर्निंग। जी नमस्कार विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आई नो कि आजकल मार्केट वोलेटाइल चल रहा है, तो आपका जॉब भी काफ़ी बिजी चल रहा होगा। सर हमारे साथ कुछ ऑडियंस जुड़ी हुई है जिनकी क्वेरीज हैं, तो मैं उनको आगे बढ़ाता हूँ। टिया जी का सवाल है वेदांता और एशियन पेंट सर 1 साल के लिए कैसे लग रहे हैं, फ्यूचर क्या लग रहा है इनका, बाय कर लें क्या? देखिए डेफिनेटली वेदांता एक टॉप पिक्स में से है। एक काफी अच्छे सपोर्ट लेवल से रिबाउंड हो रहा है। 400 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट है। स्टॉक को बाय किया जा सकता है। यहाँ से जो अपसाइड एक्सपेक्टेशंस होंगे वो नियर टर्म में वो होंगे 515 से 520 का, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। दूसरा जो काउंटर है वो है एशियन पेंट्स। देखिए एशियन पेंट्स एक फ्रंटलाइन काउंटर है, बट रिसेंट में अंडर परफॉर्मेंस दिया है, तो शॉर्ट टर्म बाउंस के हिसाब से डेफिनेटली बाय कर सकता है। पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 2650 तक बाय कर सकता है। बट इसमें कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहे एशियन पेंट्स में, तो वेदांता डेफिनेटली बाय कर सकता है। बट एशियन पेंट्स को जस्ट एक शॉर्ट टर्म बाउंस के हिसाब से लिया जा सकता है। जी, राज जी का सवाल है सर केन्स पर क्या नज़रिया रहेगा आपका? देखिए केम्स टेक्नोलॉजी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। मार्केट में एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला है रिसेंटली, बट ये अभी भी कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। जो प्रीवियस लोस थे अराउंड 4800 का, तो वो भी ब्रेक किया है। यहाँ से सलाह ये होगी कि कोई भी बाउंस आए तो बाउंस में एग्जिट कीजिए। कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। अभी जो स्टॉक के लिए सपोर्ट है वो है 4270 का। हमने देखा था कि 28 जैन को यहाँ से एक बाउंस आया था, तो एज लॉन्ग 4240 हो है तब तक होल्ड रखिए। बट उसके नीचे फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। बाउंस में कोई भी 5000 का आता है बाउंस, तो वहाँ पे एग्जिट करने की सलाह होगी। जी, अपा साहिब माटे जी का सवाल है, गुड मॉर्निंग सर। इनका सवाल सब वीएसटी इंडस्ट्रीज़ पर है। बोल रहे हैं कि इसको ख़रीदना चाहता हूँ, किस प्राइस पर ख़रीदूँ?
देखिए, बीएसटी इंडस्ट्रीज एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, अभी तो मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, बट स्टॉक के लिए 305 310 एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। तो उस जोन को स्टॉप लॉस रख के बाय किया जा सकता है। अगर ये कंफर्मेशन चाहते हैं कि किस जो लेवल के ऊपर मोमेंटम आएगा, तो वो होगा अराउंड 340 का। हमने रिसेंटली देखा कि 340 के आसपास हर्डल ले रहा है, तो 340 जैसे क्रॉस करता है तो मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पॉसिबली टुवर्ड्स 375 लेवल्स। जैसे मैंने कहा, स्टॉक के लिए 300 305 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। जी, संदीप सिंह जी का सवाल है सर, एनएचपीसी पर क्या करें, 92 का लिया हुआ है इन्होंने। देखिए, कई सारे स्टॉक जो है काफी अच्छे सपोर्ट लेवल से बाउंस कर रहे हैं। अभी ये जस्ट एक बाउंस है या रिवर्सल है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इन द नियर टर्म। अभी फिलहाल के लिए स्टॉक जो है अराउंड 81 80 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, जो इसका 89 ईएमए भी है, और पास में भी 89 ईएमए एक रेजिस्टेंस के जैसे ऐड किया था। तो फिलहाल के लिए वेट कीजिए, 82 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो उसके बाद एक व्यू पॉजिटिव रख सकते हैं। वहां से फिर पॉसिबली स्टॉक 95 लेवल्स तक मूवमेंट कर सकता है। अगर इनकी ऑलरेडी पोजीशन है तो 72 के आसपास बेस बन रहा है, तो उस स्टॉप लॉस को रख के ये होल्ड रख सकते हैं। जी, पंकज मित्रा जी का सवाल है सर, सीडीएसएल में क्या करें, एंट्री लेवल क्या होगा, 1 साल का विजन है इनका। देखिए, एक काफी अच्छा काउंटर है, बट रिसेंटली हमने देखा है कि एक काफी अच्छा हेल्दी करेक्शन देखने को मिल रहा है, और 2000 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड 1300 हो गया है। तो काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ग्रेजुअल मैनर में डेफिनेटली बाय किया जा सकता है यहाँ पे। एंड फर्दर कोई डिप आता है 1300 के आसपास, तो वहाँ पे ग्रेजुअल मैनर में एक्यूमुलेट कीजिए। हाई लेवल्स पे देखिए तो 1590 और 1640 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। जी, ब्लू स्टॉक के नाम से आईडी है, ये पूछ रहे हैं सर, ऑल कार्गो गति इन्होंने लिए हुए हैं 110 रुपये के ऑलमोस्ट, अभी 75 रुपीज़ पर चल रहा है, आज 3% अप है सर, क्या करें। अभी फिलहाल क्या लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, आप अगर बताएंगे सर तो। 75 पर चल रहा है, एसीएल गति के नाम से ये काउंटर एनएससी कोड है इसका, और इन्होंने 110 के लिए हुए हैं, नुकसान है इनको सर। देखिए, फिलहाल तो लास्ट एक वीक से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। अराउंड 68 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था, एंड पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ ओवरसोल्ड से बाउंस बैक कर रहा है। तो ये बाउंस बैक पॉसिबली 82 85 तक आ सकता है। वहां पे मैं सलाह दूंगा कि फिर एग्जिट कीजिए। कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं है, बट 82 85 आता है तो वहां पे एग्जिट कीजिए। रीसेंट टर्म्स में अगर देखें तो 70 और 68 के आसपास सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड रखिए। बाउंस में 82 85 पे एग्जिट कीजिए। हमारे साथ दर्शक जुड़ी हैं, विनीता गुप्ता जी, इनका सवाल है सर, स्कीपर इंडिया पर 560 के लिए हुए हैं सर, होल्ड करें या सेल। 560 का तो मतलब काफी ऊपर ऊपर के लेवल का है, बट देख रहे कि लास्ट वीक से स्टॉक जो है अराउंड 400 के आसपास बेस बन के रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न वीकली चार्ट में भी दिख रहा है, एंड एक्सपेक्ट कीजिए यहाँ से फर्दर बाउंस बैक आ सकता है, पॉसिबली टुवर्ड्स 530 540 के आसपास। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, बट 530 540 आता है तो वहाँ पे वापस चार्ट्स को रीचेक करना चाहिए। मे बी अगर पॉसिबल हो तो हमें वापस रिकनेक्ट कीजिए, तो वहाँ पे वापस चार्ट्स देके हम आपको सलाह देंगे। जी, मोहम्मद शोएब साहब, हिंदुस्तान कॉपर पर सर हम डिस्कस कर चुके हैं, शोएब साहब एनटीपीसी पर भी डिस्कस हो चुका है, ज्योति स्ट्रक्चर पर भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, सुजलॉन, ये इस पर डिस्कशन आज नहीं हुआ है। योगेश जी का सवाल है सुजलॉन पर, सर क्या करें। देखिए, हमने देखा था कि लास्ट वीक स्टॉक में काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन था। 5% के अपर सर्किट्स में ये ट्रेड कर रहा था। अभी ग्रेजुअली लो वॉल्यूम्स के साथ डिप आ रहा है, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्टॉक में लोअर लेवल्स पे बाइंग आ सकता है। जो बीच रिसेंटली जो गैप रह चुका है 52 से 53 के रेंज में, तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। एंड फर्दर ऊपर के साइड में अगर देखें तो 64 65 जो है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर पोजीशंस है तो होल्ड रख सकते हैं, बायस पॉजिटिव है। एक्सपेक्ट करें कि डिप में जो है स्टॉक में बाइंग आ सकती है। ठीक है, इन्हीं का सवाल सर इरिडा में भी है, क्या करें इरिडा में।
देखिए कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट के बाद इस स्टॉक में कोई मेजर ट्रैक्शन आ सकता है, बट थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग रहा है। हैविंग सेड दैट 180 के आसपास स्टॉक के लिए अच्छा सपोर्ट है। हम देख रहे हैं कि लास्ट 6 मंथ से 180 के आसपास बेस बन के रिबाउंड हो रहा है। फिलहाल के लिए 180 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। इमीडिएट में 210 का रेजिस्टेंस है, एंड अगर 210 भी क्रॉस करता है देन इस स्टॉक में काफी अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पे पॉसिबली फर्स्ट 230 एंड देन 250 भी आ सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 180 जो है इसके लिए क्रूशल सपोर्ट रहेगा। एज लॉन्ग ये होल्ड रखता है, बायस बने रखिए। ठीक है। नीतीश कुमार जी पूछ रहे हैं सर, कोरोमंडल इंटरनेशनल इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 1866 रुपए के, क्या करें? 2 महीने का विजन है इनका। देखिए 2 महीने के हिसाब से काफी शॉर्ट टर्म जो है इनका व्यू है, बट ओवरऑल ये जो काउंटर है एक आउट परफॉर्मर रहा है। अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कोई भी डिप आता है तो डिप में बाइंग हो रही है, तो अभी भी बायस पॉजिटिव है। 1700 के आसपास एक काफी अच्छा बेस बन रहा है स्टॉक के लिए। नियर टर्म में पॉसिबली स्टॉक वापस 2000 एंड पॉसिबली 2150 अपसाइड में देखने को मिल सकता है। बट हैविंग सेड दैट 2 महीने का टाइम फ्रेम मांगा है, तो स्टॉक में भी कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा लंबी अवधि का व्यू रखिए, 6 महीने का व्यू रखिए। पॉसिबली 2200 के लेवल्स भी स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी। रोशन जी पूछ रहे हैं विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड VPR PL के नाम से आता है ये काउंटर। जी, VPR PL के नाम से आता है सर। 217 रुपये का चल रहा है। इन्होंने 295 का लिया हुआ है, अभी क्या करें? देखिए ये काउंटर जनरली ज्यादा ट्रैक नहीं करते, एंड हम देख रहे हैं कि स्टॉक कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर है। हमने देखा कि वीक के स्टार्ट में एक बड़े गैप डाउन के साथ ट्रेड किया है एंड अंडर प्रेशर है। सलाह ये होगी कि कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में एग्जिट कीजिए। जो गैप रह गया अराउंड 240 245 के जोन में, तो वो एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट करेगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक अभी फिलहाल एक सपोर्ट जोन पे है 210 के आसपास। तो 210 भी अगर आप ब्रेक होते हुए देखें तो एग्जिट कीजिए। फर्दर डाउनसाइड पॉसिबली टुवर्ड्स 180 185 आ सकता है। सलाह यही होगी कि बाउंस में एग्जिट कीजिए एंड नियर टर्म में 210 का स्टॉप लॉस रखिए। जी। विशाल नोतानी जी पूछ रहे हैं सर, IRB इंफ्रा यहाँ पर क्या करना है? आईआरबी इंफ्रा, एक मिनट दीजिए, चार्ट ओपन हो रहा है। देखिए काफी वॉलेटाइल मूव्स आईआरबी इंफ्रा में देखने को मिले हैं, बट कहीं ना कहीं हम देखें कि 61 के आसपास स्टॉक जो है हर्डल ले रहा है। लास्ट 6 महीने में 4 बार 61 के आसपास रेजिस्टेंस लिया है। अभी फिलहाल के लिए 48 49 एक सपोर्ट है और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो 48 का स्टॉप लॉस रखिए, एंड 60 61 आता है तो वहां पे पोजीशंस लाइट करने के लिए देखिए। जैसे ही 61 क्रॉस होता है, अगर आपको दिख रहा है 61 क्रॉस हो रहा है, देन डेफिनेटली होल्ड रखिए। उसके बाद पॉसिबली स्टॉक 72 75 अपसाइड में देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 48 स्टॉप लॉस है, 61 रेजिस्टेंस है। जी। श्याम गोयल साहब का सवाल है सर, एम सुमी इसके 1000 शेयर हैं 75 रुपीज़ के, छोटा वाला जो सर मदरसन सुमी का शेयर है, इसमें क्या करें? गाइड करिए सर लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए अभी ये काउंटर ट्रेड कर रहा है 56 के आसपास। लास्ट वीक से कहीं ना कहीं 52 54 के आसपास बेस बन के रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। अभी फिलहाल तो साइडवेज है, बट अगर ये स्टॉक नियर टर्म में अगर 57 के ऊपर ब्रेक करता है, 57 हाफ 58, देन एक स्टॉक में ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। पॉसिबली देन वहां से एक 62 63 लेवल्स का एक अप देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे काउंटर जो है बजट के बाद रिबाउंड होने की कोशिश कर रहे हैं ओवरसोल्ड जोन से। कंफर्मेशन आए नहीं है, कंफर्मेशन आता है 58 के ऊपर तो डेफिनेटली पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। फिलहाल के लिए 54 का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, एक्साइड में पूछ रहे हैं कि एंट्री लेवल क्या हो सकते हैं, ठीक है क्या? अभिजीत मोंडल साहब हैं। सर ये क्वार्टर जो होता है एक्साइड का, वो वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर होता है, क्योंकि बैटरीज़ की जो डिमांड होती है वो जनवरी फरवरी में डिस्ट्रीब्यूटर लेवल तक पहुंचा देते हैं, और जो डिमांड एक्चुअल में शुरू होती है वो मार्च अप्रैल में शुरू होती है।
लेकिन ये क्वार्टर इनका वन ऑफ द बेस्ट रहता है और अप्रैल जून भी अच्छा रहता है। लेकिन क्या करें सर, एंट्री लेवल ठीक रहेगा इसमें? देखिए, बहुत सही आपने इंफॉर्मेशन दिया। लास्ट लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि इन्हीं लेवल्स या इन्हीं इसी टाइम जोन से मार्केट इस स्टॉक में अच्छा रिबाउंड आया था। अगर आप अभी भी देखें इस स्टॉक को तो लास्ट वीक काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। वीकली चार्ट पे 89 वीकली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है एंड रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली इन लेवल्स पे ग्रेजुअल मैनर में बाय किया जा सकता है। पॉसिबली यहाँ से स्टॉक जो है रिबाउंड हो सकता है, पॉसिबली टुवर्ड्स 420 टू 440। तो काफी अच्छे लेवल्स पे रिबाउंड होने के रिवर्सल के भी संकेत दिख रहे हैं, तो बाय किया जा सकता है। ठीक है। एनबीसीसी में सर अशोक जी पूछ रहे हैं 6 मंथ्स का टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स का? और देखिए, एनबीसीसी भी चार्ट स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव बन रहा है, बट कहीं ना कहीं लास्ट वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक के लिए मैं जो लेवल्स है वो 104 का मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जैसे 104 क्रॉस होगा उसके बाद स्टॉक में काफी अच्छा रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पॉसिबली बैक टुवर्ड्स 125 130। तो बायस पॉजिटिव है, बट मोमेंटम ट्रिगर होगा जब ये 104 क्रॉस करेगा। तो ऑन द अदर हैंड 84 85 जो है स्टॉक के लिए एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर बन रहा है डेली चार्ट में। तो फिलहाल के लिए 84 का स्टॉप लॉस रखिए और जैसे 104 क्रॉस होता है उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम एक्सपेक्ट कीजिए। ठीक है। लास्ट सवाल ले लेते हैं सर, तेजू जी का है कि कामत होटल 300 रुपये के लिए हुए हैं, 200 शेयर हैं, क्या करें? देखिए, लास्ट लास्ट कुछ सत्रह से काफी अच्छा स्टॉक में ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अराउंड 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी 280 ट्रेड कर रहा है। तो एक हफ्ते में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, पॉसिबली स्टॉक वापस अपना प्रीवियस हाई जो है 370 का तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट सलाह ये होगी कि मार्केट थोड़ा सा चॉपी है, ट्रिकी है, तो डिप का वेट कीजिए, डिप में बाय कीजिए। अगर पॉसिबली 260 के आसपास आता है तो वहां पे ऐड कर सकते हैं। इनकी अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो एक लंबी अवधि के हिसाब से होल्ड रखिए। पॉसिबली स्टॉक हेडेड है टुवर्ड्स 370 लेवल्स। ठीक है। काफ़ी कुछ दर्शकों के सवाल लिए, कुछ दर्शकों के सवाल रह गए। जिन दर्शकों के सवाल रह गए वो कल फिर कोशिश कर सकते हैं इस समय पर, नहीं तो 1 बजे हमारा खास शो मनी 9 जाता है जिसमें कि हम सवाल लेते हैं दर्शकों के। तो आप वहाँ पर जुड़ जाइए और वहाँ पर अपना सवाल ले लीजिए। केवल 1 सवा घंटे की बात है, आपका सवाल वहाँ पर ले सकते हैं हम।